तरफ आशीष शर्मा है, भाई हैं तुषार के, वो जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। आप क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या उसके हिसाब से है जो सीबीआई ने काम किया? देखिए, 12 मई को तुषार गई है भोपाल में, उसका अंतिम जो दिन था, और उसके बाद काफ़ी संघर्ष हुआ जिसमें जो है हमें लगा कि ये न्याय जैसी चीज़ देश में मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ों में जो है वापस जो है करेक्शंस आए, सीबीआई की पिक्चर में आई। तो हमें इस चार्जशीट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। कई चीज़ों का इससे खुलासे होने थे कि तुषार की मौत किस परिस्थिति में हुई, तुषार के मौत से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, तुषार की मौत के बाद भी किस तरीके से टेम्परिंग करी गई है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ काम सीबीआई ने किए हैं और संभवतः या तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है या फिर शायद सीबीआई आगे कामों को करे या उसे करना चाहिए। जैसे कि सीबीआई ने साफ जो है इस्टेब्लिश किया है, काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, 600-700 पन्नों से ऊपर की चार्जशीट है, 150 से 200 से ज़्यादा गवाह हैं। तो क्रूअल्टी उसके साथ हुई है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी हुई है, उसने बहुत कुछ सहा है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़। हत्या का आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा था, कहीं कहीं चार्जशीट में डाउरी डेथ एंड डाउरी मांगना ये फोकस्ड किया गया है। हत्या को लेकर के जो आपके आरोप थे उसको अभी फिलहाल कंसीडर नहीं किया है। हाँ, यही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने जो है डाउरी के लिए सेक्शन 193 में कोर्ट से जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, डीप इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए जो है डायरेक्शंस और परमिशंस मांगी हैं। और जहाँ तक हत्या की बात है तो फिर जो है उसमें एक बड़ी दुखद लाइन है जो बहुत जो है मतलब तकलीफ के साथ कहना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने लिखा है कि इसके पास चॉइस ही ख़त्म हो गई थी। तो ये बहुत दर्दनाक है। और जैसे मैंने बताया कि ये मामला सिर्फ अब तुषार तक का नहीं रहा, ये हमारी तो बहन। सीबीआई ने ये माना है कि तुषार के पास आत्महत्या के लिए कोई उसके अलावा कोई चारा नहीं था। They have used this word कि she was left with no other choice। मतलब उसके साथ इतनी दुर्घटनाएं घटी हैं, उसने इतना कुछ यहाँ पर झेला है कि उसके पास जो है चॉइसेस नहीं थी। बाकी और डिटेल में उन्होंने किस तरीके से इसमें क्या क्या कर दिया है या क्या क्या फर्दर करने का, ऐसा लग रहा है कि शायद अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन और चलेगी। अच्छा, अभी आप इसके आगे आपका क्या कदम रहेगा, क्योंकि अब गिरिवाला सिंह जमानत के लिए भी अर्जी दे रही हैं, जमानत की सुनवाई भी चल रही है। जी देखिए, पहले तो ये कि आज चार्जशीट फाइल होना आज शायद 90-1 डे था, तो नहीं तो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए जो है वो लोग प्रयास करते। तो मामला तो संगीन है, जिसमें जो है जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं उसमें कई मतलब मोर देन अ डिकेड की सज़ाएं हैं। तो ऐसे में जो है बेल के लिए ये तो माननीय न्यायालय इन पर तय करेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी बात आती है तो हमारे पास अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हम अपनी हर चीज़ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं उसके न्याय के लिए, क्योंकि ये एक मील का पत्थर साबित होगा इसका जो यहाँ जो कुछ भी जो है जुडिशरी फैसला करेगी या जिस तरीके से भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हम तो हर संभव और हर पड़ाव तक लड़ते रहेंगे जब तक ये इसको जो है न्याय नहीं मिले। सेक्शंस लगाए गए हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आप चाहते हैं कि सेक्शंस बढ़ाए भी जाए? जाहिर सी बात है कि अभी जो चीज़ें जहाँ तक अभी समझ में आया है कि उन्होंने ये माना कि इसको काफ़ी क्रूअल्टी हुई, इसमें अबेटमेंट करवाया गया, उन्होंने डाउरी के लिए फर्दर और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट रखी है। मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मोर देन 2, जो सेक्शन 5(3) ऑफ ब्रैकेट 9 समथिंग BNS का जो है। तो ये सब तो है जिसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं, बट ये मामला इसके बियॉन्ड है। हम चाहते हैं कि इसको जो है सीबीआई बाकायदा सारे मामले का पर्दाफाश करे। जब तक तुषार जिंदा थी उसके साथ क्या घटनाएं घटी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने जो लाए हैं वो। लेकिन तुषार के जाने के बाद जो यहाँ पे घटनाएं घटी हैं, द टेम्परिंग शुड हैव बीन एडिक्वेटली कवर्ड। PM2 का जिक्र जो है अभी नहीं दिखा हमें कागज़ में, हो सकता है मेन बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हो। आप लगातार आरोप लगा रहे थे, आपने कई फ़ोन नंबर्स भी जारी किए कि रसूखदार लोगों से इन्फ्लुएंस कराया जा रहा है, सबूतों से छेड़छाड़ कराई जा रही है। उनके वकील ब्यूटी पार्लर गए थे वीडियोस लेने के लिए, इसका कहीं जिक्र है या इसको लेकर के आप लोग कुछ चाहेंगे कि सबूतों से छेड़छाड़ की भी धारा लगे? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है। देखिए, तुषार तो वापस लौट नहीं सकती। आप लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ कितने मतलब कई हफ्तों तक धक्के खाते रहे। 3 दिन तक तो हम सिर्फ एक अपनी FIR की गुहार जो है किस दफ्तर में हम यहाँ नहीं गए। तुषार नहीं आ सकती वापस, लेकिन सिस्टम में कुछ सुधार तो आ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ दोषियों को जो है जब आप साबित करेंगे कि भाई इनका ये दोष था कि इन्होंने जो है गुनाह में साथ दिया, तो अगली दफ़ा कोई किसी और को जो है साथ देने में 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि CBI या कोर्ट इन मामलों को क्या पूरा खुलासा करे, नहीं तो फिर ये एक किस्म का कवर अप ही माना जाएगा। आपका अगला कदम? सर, हमारा अगला कदम ये होगा कि जो जैसा हमने बताया है कि
अभियुक्त सिर्फ दो नहीं हैं, अभियुक्त वो सब लोग हैं जिन्होंने जो है तुषार को हर संभव एक मामूली मौत की तरह जो है उसको यहाँ से सरकाने की कोशिश करी। इन सब लोगों को जब तक ये इनके गुनाह नहीं साबित होंगे, हम लगातार इस केस को लड़ते रहेंगे। अगर यहाँ हमें जुडिशरी से न्याय मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य होगा, अगर नहीं मिलता है तो हम देश के हर कोर्ट में जाने के लिए। ऐसा लिखा है जी जी जी, उसमें साफ लिखा है कि शी वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, और ये शायद ये लाखों लड़कियों के साथ यही आज स्थिति है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है न्याय में ना कोई संकोच ना किया जाए, किसी रसूख को अब भाव ना दिया जाए। ठीक है, तो ये भाई हैं आशीष शर्मा, त्विषा के कज़न हैं, और शुरुआत के दिनों से ही ये लगातार परिवार जो है वो लड़ाई लड़ रहा था त्विषा के लिए। त्विषा की जिस तरह से मौत हुई, जिन परिस्थितियों में मौत हुई, परिवार पूरा एक साथ खड़ा रहा, भोपाल में डेरा डाले रहा। ये सब बाहर दिल्ली और नोएडा और आसपास रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कई दिनों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है और अभी भी जब भी सुनवाई होती है आते हैं। बहरहाल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, 600 पेज से ज़्यादा की चार्जशीट है। त्विषा के परिवार का दावा है कि सीबीआई ने उस चार्जशीट में ये जिक्र किया है कि त्विषा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई, और ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई का केस और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा तेज़ हो सकता है, या कहें कि मजबूत हो सकता है। हमारे साथ बातचीत के लिए नवनिधि शर्मा जी हैं, त्विषा शर्मा के पिता है। चार्जशीट आज सर दाखिल हो गई है, काफ़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है। आपको अभी तक क्या जानकारी है, क्या इन्वेस्टिगेशन का एंगल रहा है और क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जी, इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट छोड़ करके खाली जो हमारा मेन पॉइंट था कि जिसमें मर्डर है या स्ट्रैंगुलेशन है या हैंगिंग है, तो इसको हैंगिंग माना है दोनों रिपोर्ट्स ने, और चूँकि सीबीआई बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट्स ही आगे काम करती है। बाकी उन्होंने सारे चार्जेस फ्रेम किए हैं, जिसमें दहेज एक्ट है, जिसके अंदर आपका अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड है, जिसके अंदर फोर्स अबॉर्शन का है, जिसके अंदर आपका टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर अप की हुई हैं। फर्दर उनकी जो ये पार्शियल उन्होंने चार्जशीट सबमिट की है, क्योंकि उनकी एफएसएल की रिपोर्ट पेंडिंग है। आपका ये कहना था डे वन से कि एक मर्डर है, उसको अभी तक कॉग्निजेंस उसका नहीं है उस चार्जशीट में, तो आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर अलग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? ये आप केस देखिए तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइस और अपना जो है प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ का था, तो वो चीज़ अभी भी बनी हुई है, और वो डाउट्स क्लियर होंगे जब रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगी, उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपसे कह पाएंगे कुछ। अभी कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिसकी आप एक्सपेक्टेशन अभी कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं, जिस पे काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है? जी, एफएसएल की रिपोर्ट्स हैं जो बाकी हैं, जिसमें वाइटल हैं, मोबाइल में डेटा है, 2 मोबाइल हैं, एक लैपटॉप है, प्लस आपका डीवीआर है। तो ये चारों जो है बहुत वाइटल इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकालेंगे ये, और सीबीआई ने ये भी बोला है कि इसमें फर्दर जो है चार्जेस बढ़ सकते हैं।